हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। गीजा के 4000 साल पुराने वो पिरामिड्स जिनके लिए ये तक कहा गया कि या तो इसे ईश्वर ने बनाया है या तो इसे बाहरी दुनिया से आए हुए किसी एलियन ने बनाया है, इन गीजा के पिरामिड से अब रहस्य का पर्दा जो है वो समाप्त हो चुका है। नई ज्योग्राफिकल डिस्कवरी ने यह समझा दिया है कि एग्जैक्टली कैसे गीजा के इन महान पिरामिड्स का, इन ग्रेट पिरामिड्स का फॉर्मेशन हुआ होगा, एस्टेब्लिशमेंट हुआ होगा, निर्माण हुआ होगा। आई थिंक आप सभी जानते हैं कि गीजा के ये पिरामिड्स जिनका आकार आपको मैसिव दिखाई देगा, एक एक ब्लॉक कई टन का है। इनके निर्माण के पीछे का सबसे बड़े रहस्य की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इतने भारी पत्थर के इन ब्लॉक्स को इस स्थान पर लाया कैसे गया होगा, यह सबसे बड़ा रहस्य हुआ करता था। जैसा मैंने बताया, ज्योग्राफी इज अ बेस्ट सब्जेक्ट फॉर एक्सप्लेनिंग थिंग्स। किसी भी घटना के एक्सप्लेनेशन का एक शानदार माध्यम हुआ करता है भूगोल। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं भूगोल ऑप्शनल के साथ तो वेलकम, बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। चलिए हम अपने टॉपिक पर पहले वापस आते हैं। गीजा के पिरामिड्स के बारे में क्या था वो रहस्य। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं तो भाई एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना। ये यूनिवर्सिटी और इनके द्वारा की गई रिसर्च नाइल नदी के एक सहायक नदी के माध्यम से इन्होंने समझाया कि कैसे इतने विशालकाय पिरामिड्स और इनके ब्लॉक्स को एक दूसरे स्थान से इस स्थान पर लाया गया होगा। यानी कि गीजा के इन पिरामिड्स का सबसे बड़ा रहस्य यही था कि इन भारी ब्लॉक्स को उस स्थान पर लाया कैसे गया, जबकि वो चट्टानें उस स्थान पर लोकली नहीं मिलती हैं। तो अब अगर हम देखें तो सामान्य तौर पर गीजा के पिरामिड्स के बारे में हमें क्या जानकारी है। तो सामान्यतः लोगों को लगता है कि गीजा के जो पिरामिड्स हैं, खासकर भाई यहां पर फेरो एक शब्द होता है जो सम्राट को इंगित करता है। और उस समय पर जो एम्पायर हुआ करता था, उस एम्पायर के किंग्स, उनकी फैमिली मेंबर्स, उनकी वाइफ, उनके इवन पेट्स और उनकी दासियां, इन सभी को उस स्थान पर जो है वो दफनाया गया और उसे एक पिरामिड का आकार दिया गया। संभवतः अगर हम देखें तो नियर अबाउट 118 पहचाने गए पिरामिड्स हैं जो मिस्र में पाए गए हैं। लेकिन एक बड़ा पिरामिड्स का आप कह सकते हैं ग्रुप, लगभग 80 पिरामिड्स का ग्रुप है जो कुश साम्राज्य के द्वारा स्टैब्लिश करा गया है। और यह आपको जो है वो सूडान नामक एक देश, जो कि बेसिकली मिस्र से सीमा बनाने वाला देश है, अगर मैं आपको नक्शे पर दिखाऊं तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहां कहीं पर जो है वो आता हुआ देश है सूडान। अब अगर हम चर्चा करें इस बारे में कि ये जो पिरामिड्स हैं ये 4000 साल पहले इनका निर्माण कैसे हुआ होगा, इसके पीछे जो यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा बताया गया कि जब हमने सैटेलाइट के माध्यम से, बेसिकली जियोसेंट्रिक सैटेलाइट से लेकर n नंबर ऑफ टाइप्स की ऐसी रिसर्चेस हैं जो इसके बारे में, इसके सत्यता के बारे में प्रमाण देती हैं। पर अब चूंकि हमारे पास पुख्ता साक्ष्य हैं, आप कह सकते हैं कि ये जो पिरामिड्स हैं वो एक सहायक नदी, मैं किस नदी की बात कर रहा हूं तो आज से वर्षों पुरानी एक नदी हुआ करती थी जो कि नील की सहायक नदी थी। अब ये जो सहायक नदी थी इसे कहा जाता था, यहां आप देखेंगे अहरामत नदी। ये नदी वास्तविकता में प्राचीन नदी थी, यानी कि नील जो अभी आपको दिखाई देती है, इस नील की एक लगभग 64 किलोमीटर लंबी, नियर अबाउट 39 मील लंबी एक नदी थी अहरामत। और यह जो नदी थी, शॉकिंगली जब इसे ट्रेस करा गया तो यहां पर रिसर्चर्स का यह कहना था कि यह नदी अधिकांशतः वो भाग जहां पर आपको गीजा के पिरामिड दिखाई देते हैं उन क्षेत्रों से जो है वो प्रवाहित हुई है। कुछ इस प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं तो नाइल नदी का इस प्रकार से विस्तार है और कहा गया कि नाइल के वेस्टर्न पार्ट में, जहां आपको अभी के समय गीजा के पिरामिड्स दिखते हैं, इस स्थान पर आपको जो है वो एक अहरामत ये नदी दिखाई देगी, जैसा मैंने आपको बताया। अब ये जो नदी है, ये जो रिवर है, इस नदी के बारे में कहा गया कि ये उन सभी स्थानों से प्रवाहित हुई जहां जहां आज हमें
दिखाई देते हैं गीजा के पिरामिड्स। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि चलिए सर, हम मान लेते हैं कि इस स्थान पर एक नदी हुआ करती होगी और इस नदी के द्वारा ही जो है वो गीजा के या मिस्र के इन पिरामिड्स का निर्माण हुआ होगा। पर यह कैसे प्रूफ होता है? तो यहां ध्यान से देखिए, कुछ कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं। कैसे? तो जरा आप इस बात पर, इस तथ्य पर फोकस करें कि इस तरीके से आपको यहां दिखाई देगा, ये दिखाई देता हुआ भाग है भाई हमारा जो पोर्शन है। अब जरा इस पर फोकस करिए। कहीं इस स्थान पर आपको दिखाई देगी एक झील जिसे कहा जाता है लेक विक्टोरिया, और यहां से प्रवाहित होते हुए जा रही है नाइल नदी। अब अगर आप फोकस करें तो आपको एक बात समझ में आएगी भाई, इसके पश्चिमी भाग में कुछ इस स्थान पर जो है वो आपको गीजा के पिरामिड्स दिखाई देते हैं। वेस्टर्न पार्ट में ये मिस्र वाले पोर्शन में आते हैं और इस ओर भी कुछ जो है वो पाए जाते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो इस स्थान पर मिलने वाले पत्थर हैं, जो स्टोन्स हैं, या मैं कहूं जो पत्थर हैं, ये पत्थर इस स्थान तक पहुंचे कैसे, ये बड़ा सवाल था। अब इस सवाल का जवाब अब तक कहीं एलियंस के माध्यम से, तो कहीं पर इस माध्यम से कि भाई ये पत्थर वहीं कहीं पर पहले मिलते रहे होंगे जिसे तराशा गया और बाद में ये पत्थर गायब हो गए। मैं तो अभी माइथोलॉजिकल बातें कर ही नहीं रहा हूं, नहीं तो कनेक्शन तो यहां तक बैठा ले गए कि ये ईश्वर के द्वारा या एलियन के द्वारा निर्मित हैं। जरा ध्यान दें, आप एक बात नोटिस करेंगे, इस स्थान पर यदि कोई विशालकाय नदी प्रवाहित हो रही थी तब यह संभव है कि किसी अन्य स्थान पर, यहां कहीं पर उन पत्थरों का स्थान रहा होगा, और इसके साक्ष्य भी मिलते हैं कि जिन पत्थरों से या जिस प्रकार से, जिस तकनीक से इनका निर्माण हुआ, आप पाएंगे कि ये पत्थर, ये चीजें दूसरे स्थान पर थीं। यहां से इस स्थान तक लाने के लिए अब ये आसानी से जो है वो संभव है कि इस स्थान से ये नदी जो है अहरामत नदी, ये होते हुए जाया करती होगी, और आपको जो साइट्स दिखती हैं जो खासकर इंपॉर्टेंट हैं वो इसी के आसपास जो है वो मिलती हैं। यानी कि जिस प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हमें एक प्राचीन सिविलाइजेशन के इस्टेब्लिशमेंट की, उसकी स्थापना की जानकारी लेनी हो, तो आप पाएंगे कुछ इस प्रकार से उसे जो है वो कनेक्ट करा जाता है कि ये जो नगर थे, मान लीजिए हम हड़प्पा काल की ही चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो नगर थे, ये नगर किसी नदी के किनारे ही बसे होंगे, तो ट्रेस करने का प्रयास करा जाता है कि यहां से कौन सी नदी गुजरा करती थी। मैं उदाहरण लेना चाहूंगा सरस्वती नदी का। आप पाएंगे सरस्वती नदी समाप्त हो गई, लेकिन इसके एविडेंसेस आज भी हैं कि इस रास्ते से सरस्वती गुजरा करती होगी। आई थिंक आप परिचित हैं। सरस्वती के स्थान पर आज के समय आपको घाघर नदी बहती हुई दिखाई देती है। एक समय पर यमुना सरस्वती की सहायक नदी थी, यानी कि यमुना एक समय पर सिंधु नदी तंत्र का भाग थी। अब ये जो चेंजेस आते हैं, सिविलाइजेशनल चेंजेस ये करते हैं, अर्थात गीजा के वो पिरामिड्स जो कि एक समय पर पूरी तरह से रहस्य थे, आप कह सकते हैं कि इन बड़ी विशालकाय चट्टानों को कैसे लाया गया, ये कैसे निर्मित हुए, या आप कह सकते हैं अहरामत नदी, माफ कीजिएगा जस्ट अ सेकेंड, अहरामत नदी, इस नदी के द्वारा जो है वो सहायता दी गई होगी, असिस्टेंस दिया होगा इन विशालकाय स्ट्रक्चर्स के लिए, बनाने वाले पत्थरों को उस स्थान तक लाने के लिए। आई थिंक आप सभी आईएएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहा होगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर आप सीरियसली साइंटिफिक मैनर में मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई को, अपनी यूपीएससी की जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ऑप्शनल इज द बेस्ट सब्जेक्ट, जिससे अगर आप पढ़ाई करते हैं, खासकर ज्योग्राफी ऑप्शनल से, तो यह सब्जेक्ट आपको आपके प्री में असिस्टेंस देता है और एक्सक्लूसिव असिस्टेंस देता है। यानी कि यह सब्जेक्ट के बारे में आप जान लें कि लगभग 30 से 35 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट से पूछे जाते हैं यूपीएससी के प्री में, भाई ये आपको उसमें एक्सक्लूसिव असिस्टेंस देगा। आई थिंक आप परिचित हैं इस बात से भी कि एनवायरमेंट के खासा प्रश्न पूछे जाते हैं और वो टफ भी होते हैं, बट वो आपके लिए आसान होंगे बिकॉज आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी होगा। सेकेंड थिंग, ये सब्जेक्ट आपके जीएस पेपर 1 को फुल्ली फर्निश करेगा, यानी कि आपको पूरी तरह से तैयार करेगा। इतना ही नहीं, आपके मेंस में 300 प्लस मार्क्स पोटेंशियल है। अब
अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपने डिसाइड नहीं करा है, वेलकम, ज्योग्राफी इज ओपन फॉर यू। मैं इन बैचेस में क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं 15,999 की एक्सक्लूसिव प्राइस पर। आप इन बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर आप अभी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन में अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हैं या अपनी तैयारी इंस्टीट्यूशनल मैनर में करना चाहते हैं, ये बैचेस आपके लिए उपलब्ध हैं। P2I अर्थात प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाले हमारे बैचेस, उन बैचेस का आप पार्ट बन सकते हैं। 18 किताबों के सेट के साथ SIP का कोर्स, सक्सेस इन प्रीलिम्स का कोर्स इसमें इंक्लूडेड होगा। मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम की सुविधा आपके पास होगी। ये आपको 27,999 की कॉस्ट पर बोथ जो प्राइजेस हैं ये आपको तभी मिलेंगे जब आप AK लाइव कोड का यूज करते हैं। सो आप इन कोड का यूज करिए, इन कोर्सेज का पार्ट बनिए। एंड ऑफ द डे, मैं इस उम्मीद के साथ कि आप सभी IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में मैं देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।